वेस्ट एशिया यानी कि मिडल ईस्ट में हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। अब हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं और हमारे इस चैनल पे आपको लेटेस्ट खबरें कि बेसिकली अभी क्या चल रहा है उसके ऊपर बातें होती हैं। आज है 5 मार्च 2026 और आज के डेटा के हिसाब से जानेंगे कि ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है। वहीं कुछ बेहतरीन कंपनी यानी कि HAL को लेकर, BEL को लेकर, BDL को लेकर और पारस डिफेंस को लेकर क्या तेजी अब आगे देखने को मिलने वाली है या फिर नहीं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। दूसरा गाइज, ये HAL हो गया, BEL हो गया, BDL हो गया, इनमें कोई खास ग्रोथ क्यों देखने को नहीं मिल रही? क्योंकि ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में जो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इसको चलते हुए 1 हफ्ते हो गए हैं, बट इन कंपनीज में कोई खास बदलाव देखने को मिला नहीं है। आप अगर BDL को उठाकर देखते हैं तो लगभग 5 दिनों के अंदर 1.81% की ग्रोथ। आप अगर BEL को उठाकर देखते हैं 1.27% की ग्रोथ। आप अगर HAL को देखते हैं तो इसने तो 3.33% का डाउनफॉल किया है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी जानेंगे। लेकिन एक बार इस खबर को क्विक में समझ लेते हैं, क्योंकि ये खबर बहुत बड़ी है जो क्लियर करेगी कि अब आगे मार्केट में क्या होने वाला है। एक चीज आप मान के चलिए कि अब ट्रंप ने बड़ी वार्निंग दे दी है। ट्रंप की बूट ऑन ग्राउंड वाली जो वार्निंग है, उसके बाद जमीनी जंग यानी ग्राउंड वॉर शुरू हो सकता है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल की जो सेना है, जिसको IDF बोलते हैं, अब वो सिर्फ हवाई हमले नहीं कर रही, अब वो ग्राउंड पर भी आ गई है। इजरायली टैंक साउथ लेबनान में घुस चुके हैं। इजराइल का सीधा कहना है कि अब वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को पूरी तरह से खत्म कर देंगे ताकि हमारा जो नॉर्थ बॉर्डर है उस पर खतरा कम हो सके। ऐसा नहीं कि हिजबुल्लाह की तरफ से कोई पलटवार नहीं हो रहा, हिजबुल्लाह ने भी इजरायली टैंक्स के ऊपर मिसाइल्स डाली हैं, जिससे दोनों तरफ नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान को गाइज एक और बड़ी वार्निंग मिल चुकी है। यूएस ने अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको ईरान के करीब भेज दिया है। ट्रंप ने यहाँ पर बहुत साफ किया है कि अगर ईरान इजराइल के ऊपर कोई बड़ा मिसाइल हमला करता है तो अमेरिका सीधा ईरान के अंदर घुसकर पूरी कार्रवाई कर देगा। इन्हीं सब चीजों के चलते हुए ये वॉर काफी इंटेंशन लेवल पे आ चुका है। और ये चीज आप ध्यान रखकर चलो, जब जब जमीनी जंग हुई है, ग्राउंड इन्वेशंस हुए हैं, तो HAL हो गया, BEL हो गया, BDL हो गया, इनमें हमें एक लंबी ग्रोथ देखने को मिली है। क्योंकि जमीनी जंग से एक चीज तो तय है कि जो मिसाइल्स हैं, एम्यूनेशंस की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसमें सबसे बड़ा फायदा BDL को होता है, भारत डायनेमिक को होता है। BEL को भी काफी बड़े फायदे होते हैं। फायदा इन द सेंस, इनमें एक पॉजिटिव असर हमें देखने को मिलता है, जिससे आइडिया लगता है कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो तेजी से और ज्यादा एक्सपेंड करने वाला है। बाकी गाइज, ये जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल को लेकर भी बड़ी संभावनाएं दिखाई जा रही हैं। जंग लिब्यान तक फैलने की वजह से जो क्रूड ऑयल है $110 के पार जाने वाला है। इसकी पूरी कोशिश है। और सेफ इन्वेस्टमेंट, लोग ETF गोल्ड की तरफ भग रहे हैं, जिससे सोने के जो दाम है और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। लेकिन गोल्ड ETF, सिल्वर ETF की बात हम किसी और दिन करेंगे। अभी जो मेन टारगेट है वो है HAL, BEL और BDL को लेकर। नो डाउट गाइस, पारस डिफेंस में तेजी है, 5 दिन में 14 से 15% भागता हुआ नजर आ रहा है। ये कंपनी डिफेंस में तो काम कर ही रही है, ऊपर से इस कंपनी ने अपने लिए सेमीकंडक्टर बिजनेस भी ओपन कर लिया है। इसने अपनी एक नई सब्सिडरी सेमीकंडक्टर को लेकर भी खड़ी कर दी है, इसीलिए पारस डिफेंस आज बड़ी तेजी में है। कल भी इस कंपनी ने 8.8% की ग्रोथ दिखाई थी, 5 दिन के अंदर 14 से 15% ये भागता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर से जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से इस कंपनी में और तेजी देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें HAL की, तो HAL कोई खास ग्रोथ नहीं, 5 दिन में लगभग 3 से 3.5% का डाउनफॉल। बट अब आप ये मान के चलिए कि HAL के अंदर कभी भी आपको एक लंबी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए बिकॉज ये जो कंपनी है ये अभी डाइजेस्टिव फेस में थी। अब ये डाइजेस्टिव फेस में क्यों थी, इसके पीछे का एक बड़ा रीजन है। ज्यादातर लोगों को यही लग रहा था कि भाई ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, जहां पर इजराइल, ईरान और US के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इससे डिफेंस कंपनीज में तेजी आएगी। लेकिन हकीकत ये हुई कि जो क्रूड ऑयल है वो तेजी से महंगा हो गया। क्रूड ऑयल की वजह से जो अदर कंपनीज हैं उनमें हमें बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। मैं इस कंपनी को लेकर पहले भी बात कर चुका हूं। पेट्रोनेट LNG लगभग 9 से 10% गिरा है। इसके पीछे का रीजन ही यही है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन ग्राउंड लेवल पे काफी ज्यादा इंटेंस हो गई है और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसके ऊपर ज्यादा सिक्योरिटी आ गई है। तो यहाँ पर अगर चीजें ग्राउंड लेवल पे आ जाती हैं तब हम कह सकते हैं HAL, BEL और BDL में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। बट अगर चीजें ग्राउंड लेवल पे नहीं आती तो सिचुएशन क्रूड ऑयल को लेकर और इंटेंस होने वाली है। बाकी गाइज, जितना ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक नीचे गिर रहा है उतना ही आपके लिए बेनिफिट है, बिकॉज यही है एक्यूमुलेशन करने का टाइम, यानी धीरे धीरे बाय करने का टाइम। क्योंकि ये चीज आप ध्यान रखकर चल रहे हो कि इस कंपनी का जो ऑर्डर बुक है
वो बहुत अच्छे लेवल पे है। इसीलिए चाहे हिंदुस्तान एरोनॉटिक हो, बीईएल हो, बीडीएल हो, ये जितना गिर रही हैं उतना उन इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव है जो लॉन्ग टर्म के लिए गोल बनाकर चल रहे हैं। बाकी आप कैसे देखते हैं इन कंपनीज को, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर हम इन कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मार्केट कैप देखने को मिलेगा 2,59,000 करोड़ का। एक बहुत बड़ी, एक बहुत शानदार कंपनी है। ऊपर से ये एक पीएसयू कंपनी है, इसीलिए लोग इसको एक पॉजिटिव कंपनी की तरह देखते हैं। ऊपर से अब इस कंपनी का पीई भी काफी एवरेज आ चुका है, 29 का पीई हो चुका है, जो कि एक और पॉजिटिव साइन है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखेंगे आप, रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे, वो भी काफ़ी अच्छा है। 33% का यहाँ पर कंपनी रिटर्न जनरेट कर रही है। ऊपर से ये कंपनी कर्ज फ्री है। डिविडेंड भी ये कंपनी शानदार प्रोवाइड करती है, 1.3% का डिविडेंड यील्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी के जो रेशोज हैं वो स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये भी देखने को नजर आ रहा है कि अब ये जो रेशोज हैं वो अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, एक अट्रैक्टिव रेशो की तरफ ये कंपनी बढ़ रही है, और ऐसे केस में एचएएल के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो ये कंपनी थोड़ी ओवर प्राइस हो गई है, बिकॉज पीई इसका 54 चला गया है, कैश फ्लो इसका माइनस में चल रहा है, और ये डिविडेंड के मामले में भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना एचएएल है। ऊपर से इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 3 लाख करोड़ का है, यानी ये एचएएल से बहुत बड़ी हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि बीईएल के अंदर फिलहाल इतनी तेजी नहीं आएगी जितना अब हमें एचएएल के अंदर देखने को मिलेगी। तो देखते हैं कि भाई आगे क्या सिनेरियो क्रिएट होता है। वहीं अगर हम बात करें भारत डायनेमिक की, तो भारत डायनेमिक और ज़्यादा हाई पीई पे है। इसका पीई 80 चला गया है, इसका फ्री कैश फ्लो माइनस में चल रहा है, और इसका डिविडेंड यील्ड भी बहुत कम है। कहने का मतलब साफ है कि भारत डायनेमिक का पीई हाई होने की वजह से लोगों का इंटरेस्ट इस कंपनी से टूटता हुआ नजर आ रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक इसलिए बाजी मार जाता है बिकॉज ये कंपनी हर ऑर्डर में आपको शामिल होती हुई नजर आएगी। इसका बिजनेस बहुत डाइवर्सिफाई है, जिसकी वजह से ये कंपनी सेमीकंडक्टर फील्ड की कोई बड़ी खबर आती है तब भी बीईएल को फायदा होता है, और डिफेंस की कोई बड़ी खबर आती है तब भी बीईएल को फायदा होता है। यही रीजन है कि बीईएल कंटिन्यू तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बट अब बारी है गाइस एचएएल की, हिंदुस्तान एरोनॉटिक की, क्योंकि इस कंपनी का जब इन्वेस्टर पीई चेकआउट करेंगे तो उनके लिए ये कंपनी काफी अट्रैक्टिव दिखेगी। तो यही रीजन है कि एचएएल हमें इधर पॉजिटिव साइन दिखाता है। अगर हम बात करें पारस डिफेंस की, तो आप स्क्रीन पे देखिए, पारस डिफेंस का पीई काफ़ी हाई चला गया है, 78 के पी पे कंपनी मिल रही है, और यहाँ पर डिविडेंड ये बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करती। लेकिन पारस डिफेंस के साथ ये प्रॉब्लम है कि इसका मार्केट कैप भी बहुत छोटा है, सिर्फ 5,000 करोड़ की कंपनी है। लेकिन ओवरऑल कंपनी में तेजी है, क्योंकि इस कंपनी ने अपनी नई सब्सिडरी सेमीकंडक्टर बेस खोल ली है। ऊपर से डिफेंस जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से भी कंपनी में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो पारस डिफेंस गाइस जितनी ग्रोथ में था उतना हो लिया, थोड़ा बहुत और बढ़ेगा, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। अब जो सबसे ज़्यादा नज़र रखने वाली बात है वो है एचएएल। तो अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं क्या एचएएल में ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है इसका असर देखने को मिल सकता है या फिर नहीं। मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।